हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, यानी कि जो हमारा इंडस्ट्रियल लॉ में जो टॉपिक चल रहा है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 हम कवर कर रहे हैं। इसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। Establishment of a corporation. Section 3. Section 3 provide for the establishment of corporation to administer the scheme of employee state insurance. Accordingly, a corporation has been established for the purpose. This corporation is a body corporate having perpetual succession and a common scheme. ठीक है, तो यहाँ पे जो एक मेन चीज़ क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉरपोरेशन सेक्शन 3 कवर करता है। ओके, पहली चीज़ ये। दूसरा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉरपोरेशन टू एडमिनिस्टर द स्कीम ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। एडमिनिस्टर द स्कीम ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। ठीक है, कॉरपोरेशन हैज बीन एस्टेब्लिश फॉर द पर्पस। दिस कॉरपोरेशन इज बॉडी कॉरपोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। सेकेंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉरपोरेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉरपोरेशन मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, ईएसआई की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईएसआई की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉरपोरेशन सेक्शन 4 lays down that the corporation shall consist of following members, जिनके नाम हैं, फर्स्ट नंबर पे है चेयरमैन। ठीक है, सेकंड नंबर पे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अ वाइस चेयरमैन, अ वाइस चेयरमैन। ओके, थर्ड नंबर पे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, नॉट मोर देन 5 persons टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट मोर देन 5 person appointed by central government. 1 person each for representing each of the state। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है कॉरपोरेशन का। तो उसमें हम बात कर रहे हैं एक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, नॉट मोर देन 5 person अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 person टू बी नॉमिनेटेड ओके बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सॉरी, 1 person ईच। चलो पहले ये बात कर लेते हैं, 1 person टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट to represent each of union territories, to represent
each of union territories। और उससे पहले जो पॉइंट है वो क्या है, 1% फॉर रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ स्टेट, 1% फॉर रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ स्टेट, यानी कि हम राज्य की बात कर रहे हैं। इन विच दिस एक्ट इज फोर्स, इन विच दिस एक्ट इज फोर्स और अप्लाई होता है। ओके, टू बी नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न, टू बी nominated by state government concern। okay, after that next one is 10% representing employers to be nominated, 10% representing employers to be nominated by the central government, in consultation with such organization of employers as may be recognized for the purpose of central government। okay, after that next one is, ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉरपोरेशन है, तो ये भी आप समझते हुए चलिए। 2 persons, ओके, 2 persons representing the medical profession to be nominated by the central government, to be nominated by central government in consultation with such organization of medical practitioners as may be recognized for the purpose of central government। okay, next है 3 member of parliament, 3 member of parliament whom 2 shall be member of house of people, member of हाउस ऑफ पीपल लोकसभा, ठीक है, एंड 1 शैल बी मेंबर ध्यान से पढ़ते हुए चलिए, पूरा मीनिंग डिफाइन किया गया है। 1 शैल बी मेंबर ऑफ काउंसिल स्टेट राज्यसभा elected respectively, okay, by the member of house of pupil and member of council state। ओके, और उसके बाद जो लास्ट है, द डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉरपोरेशन, द डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉरपोरेशन एक्स ऑफिशियो। ओके,
तो आज का जो हमारा टॉपिक था इसको हम यहीं पे फिनिश करते हैं। इसको और मैं एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉरपोरेशन, ठीक है। तो जो हमारा ईएसआई जो एक्ट हम कवर कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं कि भाई एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ईएसआई जो सेक्शन 3 में एस्टेब्लिश हो गई, के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश की गई। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉरपोरेशन है ये है सेक्शन 4। इसमें हम बात कर रहे हैं कि भाई चेयरमैन है, ओके। अगर हम कॉरपोरेशन की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो एक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, नो मोर देन 5 मेंबर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कंडीशन है। उसके बाद है 1 पर्सन टू नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज और 1 पर्सन फॉर स्टेट, ठीक है। तो स्टेट के लिए एक एक अथॉरिटी को प्लेस किया गया है। उसके बाद है 10 पर्सन रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉय टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन, ठीक है। तो कंसल्टेशन के लिए 10 मेंबर को अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज 2 पर्सन रिप्रेजेंटिंग द मेडिकल प्रोफेशन, 2 लोग मेडिकल प्रोफेशन से होने चाहिए जो कि नॉमिनेटेड किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। 3 मेंबर्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, जिसमें से 2 राज्यसभा के, 2 लोकसभा के होने चाहिए, ओके। 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होम 2 शैल बी मंथ ऑफ द हाउस ऑफ, 2 होने चाहिए हाउस जिसमें हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, और 1 मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द काउंसिल ऑफ राज्यसभा, तो वो होना चाहिए, ओके। और उसके बाद है लास्ट जो कि है द डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉरपोरेशन एक्स ऑफिशियो। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉरपोरेशन। तो इसमें हमने डिस्कशन किया। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द मेडिकल बेनिफिट काउंसिल और इसके जो अदर टॉपिक्स हैं उसके बारे में। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।